हज़रत अनस से ही मरवी है, फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज में अपना सर अक़दस मंडवाया, तो हज में जब हज कर लें उसके अरकान पूरे हो जाएं, यानी कुर्बानी का दिन होता है, कुर्बानी भी की जाती है, शैतान को कंकरियाँ भी मारी जाती हैं और सर भी मंडवाया जाता है। ये तीनों काम कोई पहले कोई बाद में हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज नहीं। हमने पीछे भी इसकी हदीस इससे मुतालिक पढ़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर अक़दस जब हल्का करवाया, उसका यानी टिंड करवाई, और आपने उस दिन ये भी फरमाया था कि हलक करवाने वालों के लिए यानी टिंड सर मुंडवाने वालों के लिए अल्लाह की रहमत की दुआएं आपने दी। एक बार आपने या रसूलल्लाह बाल कटवाने वालों के लिए भी आपने फिर मुंडवाने वालों के लिए दुआ दी, यानी 3 बार टिंड करवाने वालों को दुआ दी, अल्लाह उन पर रहमत करे, बरकत करे, या कुछ इस तरह से अल्फाज आपने अदा की। और चौथी मरतबा आपने फरमाया हाँ उन पे भी जिन्होंने बाल कटवाए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सर मुबारक मंडवाया, तो सबसे पहले जिस शख्स ने आगे बढ़कर मेरे नबी के मुबारक बाल मुबारक हासिल किए वो अबू तलहा थे। कौन है ये अबू तलहा? वही जंग उहद में जो मेरे नबी की हिफाजत में अपना हाथ शल करवा चुके थे। तो ये मोहब्बत कम नहीं हुई, अपना हाथ शल हो गया, नबी पाक की खिदमत में हाजिर हैं, और इस हाल में कि आपके बाल ले रहे हैं, हज के मौका पर भी सबसे आगे बढ़ रहे हैं मेरे नबी के बाल हासिल करने के लिए, और फिर बाकी सहाबा ने भी इसको हासिल किया और वो इसको अपने लिए तबर्रुक समझते थे।